सियासी मंजरनामे पर रोज नई बिसात बिछने लगी। तहरीक इंसाफ को अपने ही अरकान असम्बली पर शक होने लगा। जराये के मुताबिक पार्टी के अरकान कौमी असम्बली को गिरफ्तारी से बचाने के लिए KP हाउस अहल खाना को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का फैसला। लाहौर से तहरीक इंसाफ के 2 अरकान कौमी असम्बली मियां मोहम्मद अजहर और सरदार लतीफ खोसा हैं। अपोजिशन ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी। 6 नुकाती एजेंडा भी रिक्वेजिशन पर तहरीर। बढ़ती महंगाई, बिजली की कीमत में बेतहाशा इजाफा जेर बहस लाना एजेंडे में शामिल। पीपल्स पार्टी भी PTI पर पाबंदी के लिए तजब्जुब का शिकार। मरकज और पंजाब के मुतअद्दिद रहनुमाओं का PTI पर पाबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं। रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी की CEC मीटिंग में बात करने का फैसला। आर्टिकल 6 और ये जो चीज़ें हैं ना जी, ये इस मुल्क में बहुत दफ़ा देखी जा चुकी है और ये सियासी आप समझ लें कि ये उनके नारे एक सबसे जो पॉपुलर जमात है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसको दबाने के लिए आप खुद देख लें कि 2 करोड़ 60 लाख वोट हासिल किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और हमारा ये भी फैसला हो रहा है और हम बड़ी जल्दी आपको ये भी बता दें कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी रेफरेंस में जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुच्चर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। कहा इस्तीफा ना दिया तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। मुल्क में आर्टिकल 6 इससे पहले भी लग चुके। जुल्म की रात खत्म होने वाली है। बानी PTI को ज्यादा देर अंदर नहीं रखा जा सकता। महंगाई के खिलाफ जल्द सड़कों पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की लाहौर हाईकोर्ट आमद हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात की। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के तकर्री के मामले पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से मुशावरत की हिदायत की थी। पीपल्स पार्टी का पंजाब में पार्टी की असर नौ तंजीम साजी का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ओहदेदारान की फहरिस्त तलब कर ली। सदर लाहौर के लिए फैसल मीर, जुल्फकार अली बदर और बैरिस्टर आमिर हसन के नाम जेर गौर। सदर आसिफ अली जरदारी ओहदेदारान के नाम फाइनल करेंगे। अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बाद किरायों का बम गिरा दिया गया। रेलवे इंतजामिया ने किराए बढ़ा दिए। मुसाफिर ट्रेनों की किरायों में 1% इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक कल से होगा। सीमेंट डीलर एसोसिएशन की हड़ताल 6ठे रोज में दाखिल। हड़ताल के बाद सीमेंट की बोरी की कीमत में इजाफा। कंस्ट्रक्शन शोबा से वाबस्ता लाखों लोगों के बेरोजगार होने का खदशा पैदा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स आम सारिफीन के लिए ना रहे। सब्सिडी खत्म होने पर यूटिलिटी स्टोर्स वीरान। सारिफीन ने रिलीफ न मिलने पर यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना छोड़ दिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सारिफीन को ही सब्सिडी हासिल। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 रोज से चीनी की सप्लाई भी न पहुंच सकी। पंजाब फूड अथॉरिटी का जालसाजों के खिलाफ ऑपरेशन। फूड सेफ्टी टीमों की सदर एरिया में फूड पॉइंट्स की चेकिंग। टॉलिंगटन मार्केट में नाकाबंदी। 2480 किलो मुजरे सेहत गोश्त तलब कर दिया। 23 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 1,70,000 के जुर्माने आयद किए गए। पंजाब हुकूमत को धचका। रोशन घराना मंसूबे को PND से मंजूरी न मिल सकी। सोलर पैनल्स की तकसीम का हुकूमती मंसूबा ताखीर का शिकार। एनर्जी डिपार्टमेंट से मंसूबे के तहत अहल अफराद के इंतखाब से मुतालिक दोबारा तजावीज़ मांग ली गई। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक का म्यू हस्पताल और लेडी एचिसन हस्पताल का दौरा। आई वार्ड और आउटडोर ब्लॉक की रिवैम्पिंग का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि अस्पतालों की रिवैम्प होने वाले शुबाजात को आवाम के लिए जल्द खोल दिया जाएगा। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमीशन के 7 मेंबरान को ओहदों से हटा दिया गया। BOC के कमिश्नर्स को सूबाई काबीना के फैसले पर ओहदों से हटाया गया। नोटिफिकेशन जारी। मेंबरान में जस्टिस रिटायर्ड M बिलाल खान, डॉक्टर तलत, डॉक्टर रियाज, समीर इब्राहिम,
डॉक्टर शफीक पताफी, डॉक्टर अजीमुद्दीन और हमेश खान शामिल। पंजाब की 19 पब्लिक यूनिवर्सिटी में लाहौर हाई कोर्ट के जजेस सिंडिकेट मेंबर्स मुकर्रर कर दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम पंजाब यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट मेंबर बन गईं। जस्टिस अली वाकर नजफी को यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सिंडिकेट मेंबर बना दिया गया। यूनिसेफ के ताउन से लर्निंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। व्हाट्सएप लर्निंग प्रोग्राम का आगाज़ लाहौर के 10 मुंतखब स्कूलों से किया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूलों से ख्वाहिशमंद असातिज़ा और वालिदैन के नामों की फहरिस्तें मांग ली। गैर कानूनी शिकार और दरख्तों की कटाई करने वाले हो जाएं होशियार। महकमा वाइल्ड लाइफ का ट्रैप और सेंसर्स लगाने का फैसला। ट्रैप कैमरे की मदद से जानवरों की नकलो हरकत को रिकॉर्ड किया जाएगा। जानवरों का शिकार करने वालों की निशानदही मुमकिन हो सकेगी। PHA का फन लैंड्स की तामीर का फैसला। ग्रेटर इकबाल पार्क और जिलानी बाग में फन लैंड्स बनाए जाएंगे। DG मोहम्मद ताहिर वट्टू ने फन लैंड्स बनाने के प्लान की मंजूरी दे दी। कहा कि फन लैंड्स बनाने का काम रवां साल ही शुरू कर दिया जाएगा। DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास। LDA सिटी में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। DG LDA सिटी के मजीद 3 ब्लॉक को जल्द पोजेशन देने की हिदायत। रेलवे कॉलोनीज कचरा कुंडी में तब्दील। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर। वॉशिंग लाइन और GS ऑफिस के एतराफ में कूड़ा करकट को साफ न किया जा सका। गंदा पानी जमा होने से रिहायशी परेशान। रिहायशियों का DS रेलवे से नोटिस लेने का मुतालिबा। बानी PTI ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का फैसला चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पहले ही जेल में हूँ, तफ्तीश की जा चुकी है, रिमांड कलअदम करार दिया जाए। थाना शादमान जलाओ घिराव का केस। शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल से कोट लखपत जेल में पेशी। डॉक्टर यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा की हाजिरी मुकम्मल की गई। इंसदाद दहशतगर्दी के जज खालिद अरशद ने कोट लखपत जेल में समाअत की। पंजाब बार काउंसिल का बड़ा इक़दाम। क्यू सहूलत पर रजिस्टर न करने वाले वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। मुअत्तलशुदा रजिस्ट्रेशन वाले वकला अदालतों में पेश हो सकेंगे, ना ही इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। सूबे भर की बार एसोसिएशंस को वकला की लिस्टें भिजवा दी गईं। वज़ीर आला का आशूरा के इंतजामात और सिक्योरिटी पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज की इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों को शाबाश। कहा, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करने वाले वज़रा काबिल तहसीन हैं। योम आशूरा पर सबने मिलकर काम किया, अपनी टीम पर फख्र है। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। आज 13 जुलूस बरामद हुए, 109 मजालिस मुनक़िद हुई। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान ने कहा, हसास मजालिस और जुलूसों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जो अल्हम्दुलिल्लाह PITB, पंजाब सेफ सिटीज़ और हुकूमत पंजाब मिल के बना रही है और इसमें बिलियंस की सेविंग हो रही है क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारा अपना है। हम इंशाअल्लाह ताला इनविजिबल पुलिसिंग की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए, सेफ सिटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम्स के ज़रिए और होम ग्रोन सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपको महफूज बनाते रहेंगे। 2025 तक पंजाब का हर शहर सेफ सिटी बन जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नए सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में वीडियो पैगाम। कहा, रवां साल 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे। मजाक से शुरू होने वाली बात हाथापाई तक जा पहुंची। एयरपोर्ट पर पुलिस अफसरान गुत्थम गुत्था। पुलिस वक्त के सरबराह ने अपने बैचमेट SSP को गालियां दी और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। IG पंजाब ने लड़ाई झगड़े का नोटिस लेते हुए तमाम अफसरान को कल तलब कर लिया है।
CCPO बिलाल सदीक कुमियाना की ज़रिए सदारत इन्वेस्टिगेशन विंग का इजलास हुआ। ज़रिए तफ्तीश मुकदमात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। पेंडिंग रोड सर्टिफिकेट्स क्लियर न करने पर DSP डिफेंस और कहना की सरजनिश कर दी गई। बिलाल सदीक कुमियाना ने कहा कि फ़राइज़ की अदायगी में अदम दिलचस्पी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। डॉल्फिन स्क्वाड का क्रिमिनल्स के खिलाफ शिकंजा सख्त। इस्लामपुरा डॉल्फिन का एक्शन। 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमों में सफदर, सयाम और हमजा शामिल। मुलजमों के कब्जे से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और असलहा बरामद। मजीद तफ्तीश के लिए थाना इस्लामपुरा के हवाले। गार्डन टाउन पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग की मिसाल कायम कर दी। 8 साला ज़हनी माजूर बच्चा बाहिफाजत वालिदैन के सपुर्द कर दिया। गार्डन टाउन पुलिस को बच्चे के अगवा होने के मुतालिक दरखास्त मौसूल हुई थी। वन वे मोटरसाइकिल और कार चलाना कानूनन जुर्म। ट्रैफिक पुलिस हादसात के सद्देबाब और सफर को महफूज बनाने में पेश वन वे की खिलाफ वर्जी पर कानून चिकनों के गिर्द घेरा तंग। रमा साल 24,585 वॉलंटियर्स को चालान टिकट्स जारी किए गए। बागात के शहर में मौसम के बदलते रंग। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से हब्स का जोर टूट गया। तेज हवा चलने से मौसम सुहाना। शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। और शहनशाह गज़ल मेहदी हसन का आज यौम पैदाइश। शहनशाह गज़ल ने जो भी गाया अमर हो गया। मेहदी हसन को तमगा हुस्न कारकर्दगी, हिलाल इम्तियाज समेत नुमाया कौमी सतह के अवार्ड से नवाजा गया। भारत और नेपाल की हुकूमत ने भी अवार्ड से नवाजा।